आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि किन स्थितियों पर हमें बोलना चाहिए और किन स्थितियों पर हमें नहीं बोलना चाहिए, शांत रहना चाहिए। और साथ ही जानेंगे शांत रहने से हमारे अंदर क्या बदलाव आ सकता है। तो इससे पहले कि आप वीडियो में खो जाएं, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सिचुएशन नंबर 1, जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई कर रहा हो किसी की बुराई। जब कोई व्यक्ति आपके सामने किसी तीसरे व्यक्ति की बुराई कर रहा हो, बुरा भला बोल रहा हो, उस समय आपको चुप रहकर बस सुनना चाहिए, अपनी राय व्यक्त नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो आज आपके सामने किसी तीसरे की बुराई कर रहा है, वह कल किसी और के सामने आपकी भी बुराई कर सकता है। अगर आपको किसी से वाकई में प्रॉब्लम है तो आप उस इंसान से डायरेक्ट बात करके उसका समाधान निकाल सकते हैं और उस प्रॉब्लम को और बड़ा बनाने से आप बच सकते हैं, बजाय इधर उधर बताने के। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति अपनी जुबान पर कंट्रोल रखता है और अपने बुद्धि से काम लेता है, वही व्यक्ति समझदार होता है। बिना जरूरत के किसी के बारे में बोलना, किसी के बीच में बोलना, यह गलत बात है। कभी कभी हमारे लिए बुद्धिमानी इसी में होती है कि हमें अपना मुंह ऐसी जगह पर नहीं खोलना चाहिए जहाँ पर जरूरत नहीं है। सिचुएशन नंबर 2, जहाँ पर इंसान को बहुत ही समझदारी के साथ काम लेना चाहिए, वहाँ पर आपको चुप रहना ही चाहिए। जहाँ पर उस मुद्दे से आपका कोई संबंध ना हो, जिस मुद्दे के बारे में बात हो रही है। अगर आपका किसी मुद्दे से कोई संबंध ना हो तो वहाँ आपका चुप रहना बनता है। बिना किसी वजह अगर आप दूसरे के मुद्दे पर बोलेंगे तो यह आपके लिए अनिष्ट कार्य होगा। इसमें केवल और केवल आपका ही नुकसान है। दो लोगों के बीच हो रहे विवाद में जल्दी अपनी टांग ना अड़ाएं। अगर सामने वाला आपको बुला रहा है अपना झगड़ा शांत करवाने के लिए, तो ही आप वहाँ पर जाएं। किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए जब तक कि वह व्यक्ति आपको नहीं बुलाता है अपने झगड़े को शांत करवाने के लिए। कुछ लोग फालतू में दूसरे के विवाद में कूद पड़ते हैं और खुद बुरा बन जाते हैं। इससे उनकी मान सम्मान मर्यादा पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। सिचुएशन नंबर 3, जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए, पर्याप्त जानकारी के बिना नहीं बोलना चाहिए। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है तो वहाँ चुप रहने में ही भलाई है। चुप बैठने से दिमाग में नई कोशिकाओं का निर्माण होता है और इससे ज्ञान की वृद्धि होती है। बोलने में भलाई वही है जहाँ आपको किसी चीज के बारे में पूरा ज्ञान हो। अगर आप बिना जानकारी के कहीं बोलते हैं या फिर बेवजह बोलते हैं तो आपका वहाँ मजाक भी बन सकता है। अगर आपके पास पर्याप्त जानकारी नहीं है, ऐसी जगह पर बोलने से आपका मजाक तो बनेगा ही, साथ ही साथ लोगों का भरोसा भी आपसे उठने लगेगा। इसलिए ऐसी जगह पर शांत रहें जहाँ आपको पता ना हो कि क्या बोलना है क्या नहीं। कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर जगह अपनी उपस्थिति बताने लगते हैं। उन्हें पता नहीं होता है कि हमें क्या बोलना है, लेकिन फिर भी बोलते जाते हैं और फिर बाद में दूसरे लोग उनके जाने के बाद उनका मजाक भी उड़ाते हैं। तो जब तक आपको उस चीज के बारे में अच्छा ज्ञान नहीं है, उसके बारे में पता नहीं है, तो वहाँ चुप रहने में ही ज्यादा समझदारी है। अगर आप ऐसी स्थिति में चुप रहकर सुनते हैं तो आप नया कुछ सीख सकते हैं। सिचुएशन नंबर 4, जहाँ पर व्यक्ति को चुप रहना चाहिए जब कोई नहीं समझे आपकी भावना। यदि आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति आपकी भावना या दुख को या आपकी जो परेशानी है उसको वह समझ नहीं पा रहा है या समझने का प्रयास ही नहीं कर रहा है या वह आपको ध्यान से सुन ही नहीं पा रहा है, तो ऐसे व्यक्ति के सामने आप चुप ही रहें। क्योंकि ऐसे लोगों को आपकी भावना या दुख से कोई मतलब नहीं होता है। ऐसे लोगों को अपना राज बताकर बाद में आप पछताएंगे ही। इसलिए हर किसी को अपनी मन की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला आपकी बात को नहीं समझ पा रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ पा रहा है, तो वहाँ पर आपको नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि बाद में वो आपका मजाक भी बना सकता है। जब आपको लगने लगे कि सामने वाला आपकी भावनाओं को ठीक तरीके से समझ रहा है, आप जो कह रहे हैं वह ठीक से सुन रहा है, तभी आप उसे अपनी मन की बात कहें। सिचुएशन नंबर 5, जहाँ पर आपको चुप रहना चाहिए जब कोई इंसान अपना दुख व्यक्त करे। यदि कोई इंसान अपनी दुख या परेशानी को आपको बता रहा है तो इसका मतलब ये है कि वह आपको अपना समझ रहा है। ऐसे में तुरंत ही उसे समाधान बताने के बजाय चुप रहकर उसके दुख या समस्या को सुने। उसके दुख या समस्या को किसी और को ना बताएं। वह इसलिए नहीं बता रहा है कि आप उसकी समस्याओं का समाधान कर देंगे, बल्कि वह इसलिए बता रहा है कि सामने वाला उसकी बात को समझ रहा है। कई बार बताने से दुख कम हो जाता है। आपको अपना दुख इसलिए बता रहा होगा कि उसे लग रहा है कि आप उसकी बात को समझ रहे हैं। दुख बताने से कम हो जाता है। इसलिए जब कोई व्यक्ति अपना दुख आपसे व्यक्त करे तो आप चुप मार के उसकी बात को बहुत ही ध्यान से सुने, ताकि उसके दुख कम हो जाएं, उसके मन का बोझ हल्का हो जाए। क्योंकि उसके मन में जो भी बातें थी वह आपको सब बता दिया। अब वो थोड़ा अच्छा महसूस कर सकता है। सिचुएशन नंबर 6, जहाँ पर व्यक्ति को बहुत ही समझदारी के साथ चुप रहना चाहिए। आपके शब्दों से किसी मित्र या परिवार को हानि ना पहुंचे। अगर आपके शब्द सामने वाले के परिवार या मित्रों की प्रतिष्ठा के बारे में बुरी झलक दिखा रहे हैं तो वहाँ आपको चुप रहना चाहिए। किसी के परिवार या फिर मित्र के बारे में बुरा बोलने से केवल आप ही बुरे बनेंगे। जो चीज आसानी से खत्म की जा सकती है उसे अपने शब्दों से बड़ा ना करें। बिना चिल्लाए बात करने का प्रयास करते रहना चाहिए। अगर आप बिना चिल्लाए कोई बात नहीं कर सकते तो वहाँ आपका चुप रहने में ही भलाई है। किसी पर चिल्लाने से आपके व्यवहार के बारे में पता चलता है। ज्यादा बोलने से चीजें हमेशा खराब ही होती है।
कई बार कुछ रिश्ते ज्यादा तेज बोलने की वजह से टूट जाते हैं, इसलिए अपनी आवाज में मीठापन लाएं। आपके शब्दों से सुनने वाले को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। कभी कभी दोस्तों के साथ जब हम मजाक करते हैं तो ध्यान रहे कि आपके शब्दों से किसी का अनादर ना हो। मजाक को भी हमेशा शब्दों के मायने में ही रखें। जहाँ किसी को शब्दों से चोट लगे वहाँ चुप हो जाएं। ज्यादा बोलने से हमेशा नुकसान ही होता है। किसी और की प्रतिष्ठा को अपने शब्दों के माध्यम से हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि आपके शब्दों से किसी और की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंच रही है तो वहां आपको चुप हो जाना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आपके सामने नहीं है तो आप उस व्यक्ति के बारे में बुरे शब्द किसी तीसरे व्यक्ति के सामने ना बोलें। हमारा जुबान, हम जो बोल रहे हैं उसी से हमारा व्यवहार का पता चलता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप नए हैं तो हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए विचारों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।